हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो सेकंड यूनिट है उसके कुछ टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। जैसे कि हम देखेंगे ट्रैफिक फ़्लो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ट्रैफिक फ़्लो क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरचेंज, रोटरी, ट्रैफिक आइलैंड्स, रोड मार्किंग्स। तो इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमको पता है ट्रैफिक फ़्लो क्या होता है, इसका मेन क्या होता है, इसका एम क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ट्रैफिक फ़्लो में हम स्टडी करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, आइलैंड्स का, कि जो पेडेस्ट्रियन है, साइकिलिस्ट हैं, ड्राइवर्स हैं, उनके जो व्हीकल्स हैं उसको कैसे इजी वे में रोड में हम पार्क कर सकें, मूव करा सकें। और अगर हमको कहीं टर्न लेना है तो हम इजी पाथ का यूज़ करके हम फ़्लो कर सकें, मूवमेंट कर सकें रोड पर। अब जो ट्रैफिक का जो मूवमेंट है, ठीक है, वो इजी से इजी वे में कैसे होगा, जब रोड का डिज़ाइनिंग अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप का रोड है, वो वहाँ पे साइन, सिग्नल, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस अच्छे से इंस्टॉल किए गए हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ट्रैफिक फ़्लो में। with the aim of understanding and developing an optimal transport network with efficient movement of traffic and minimal traffic congestion problems। जब तक हम ट्रैफिक फ़्लो के क्राइटेरिया को नहीं समझेंगे, किस टाइप का ट्रैफिक वहाँ फ़्लो हो रहा है, हम उसको नहीं समझेंगे, तो हम एक अच्छा रोड नेटवर्क डेवलप नहीं कर सकते। जब हम रोड नेटवर्क ही अच्छा डेवलप नहीं कर पाएंगे तो ट्रैफिक का मूवमेंट भी अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होता है कि हम रोड नेटवर्क अच्छा डिज़ाइन करें और प्रॉपरली वहाँ पर हम ट्रैफिक के साइन, सिग्नल, मार्किंग को इंस्टॉल करें, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो रोड में जब वो मूव कर रहे हैं, और जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट में जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। चलिए अब आगे देखते हैं। ट्रैफिक फ़्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ट्रैफिक फ़्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? इंटरसेक्शन, ट्रैफिक आइलैंड्स, इंटरचेंज, ट्रैफिक रोटरीज और मार्किंग। अब देखिए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है कि हमको एक रोड से दूसरे रोड में क्रॉस करना है, या किसी दूसरे रोड में मर्ज होना है, या डाइवर्ज होना है। ट्रैफिक आइलैंड, जो हम चौक चौराहे पर सेंटर में एक बहुत बड़ा सा आइलैंड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसे हम अगर वो बहुत ज़्यादा साइज़ में बिग हो तो हम उसे रोटरीज भी बोलते हैं। इंटरचेंज, चेंज करना पाथ को। मार्किंग, जो हम साइन, सिग्नल रोड में इंस्टॉल करते हैं, जो रोड में येलो लाइन देखे होंगे आप, वाइट लाइन का यूज़ किया जाता है, सेंटर लाइन का यूज़ किया जाता है, तो ये मार्किंग के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? जिस पॉइंट में एक या दो से ज़्यादा रोड मर्ज हो रही हैं या डाइवर्ज हो रही हैं, उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। चलिए पॉइंट देखते हैं। इंटरसेक्शन इज़ द एरिया वेयर टू और मोर रोड्स जॉइन और क्रॉस। अगर दो से ज़्यादा रोड मर्ज हो रही है या उससे क्रॉस हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो हम उस एरिया को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन जोन। ए ट्रैफिक इंटरसेक्शन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में अकर। इंटरसेक्शन पॉइंट से हम अपना जो पाथ है उसको चेंज कर सकते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड इंटरसेक्शन वेरियस क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट, मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डाइवर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पर अगर ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है तो हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। जैसे कि क्रॉसिंग के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मर्जिंग के टाइम पे अगर बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ मर्ज हो रहे हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा डाइवर्जिंग के टाइम पे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है। अब जो इंटरसेक्शन के टाइप होते हैं, फर्स्ट है एट ग्रेड इंटरसेक्शन और सेकेंड है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। तो चलिए देखते हैं कि ग्रेड इंटरसेक्शन क्या होता है। ग्रेड इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अगर दो डिफरेंट टाइप के रोड मर्ज हो रहे हैं, जॉइन हो रहे हैं या डाइवर्ज हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक विलेज रोड एक स्टेट हाईवे रोड से मर्ज हो रही है, कनेक्ट हो रही है या डाइवर्ज हो रही है, तो हम बोलेंगे एट ग्रेड इंटरसेक्शन।
सेकंड है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। ग्रेड सेपरेटेड मतलब कि दो सेम टाइप के रोड हैं, मर्ज हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दो फिगर दिए गए हैं, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकंड डायग्राम में आपको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के कंडीशन दिख रहे हैं, टोटल 24 है। मर्जिंग के टाइम में, क्रॉसिंग के टाइम पे, वर्टिकल क्रॉसिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। तो इस सब का जो टोटल है मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, जो आपको टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट मिलेगा वो 24 मिलेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर 4 हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को हम अगर टोटल करते हैं तो 24 हमको टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट मिलते हैं। अब देखिए फर्स्ट डायग्राम में देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम में एक रेड कार है, रेड कार आपका इधर मूव कर रहा है, येलो इधर मूव कर रहा है और ब्लैक इधर मूव कर रहा है। आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन जनरेट होगी। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम को बहुत ही डिटेल में बताया है। टू वे, अगर टू वे रोड है, वन वे रोड है तो वहाँ पर कैसा कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा, वहाँ पर सिर्फ डाइवर्जिंग और मर्जिंग की सिचुएशन होगी। टू वे है तो वहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट्स भी हमको देखने को मिलेंगे। देखिए टू वे, वन वे जो रोड होता है उसमें हमको कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन दो मिलेगी, मर्जिंग, डाइवर्जिंग और क्रॉसिंग, ठीक है। तो टोटल हमको 6 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स मिलेंगे। तो हम जब रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो मिलते हैं हमको, वो भी प्रॉपरली डिज़ाइन करना होता है, क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ट्रैफिक का जो फ्लो है वो ईज़िली नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रैफिक आइलैंड हमारा जो सेकंड ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट है। ट्रैफिक आइलैंड आर रेज्ड एरिया कंस्ट्रक्टेड विद इन द रोड टू एस्टैब्लिश चैनल्स थ्रू विच द वेहिकुलर ट्रैफिक में बी गाइडेड। अब देखिए जो ट्रैफिक आइलैंड जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसका मतलब होता है कि जो चौक चौराहे का कंस्ट्रक्शन किया जाता है उस एरिया के कुछ सेंटर के पार्ट को हम रेस कर देते हैं, उसकी हाइट को बढ़ा देते हैं ताकि ट्रैफिक को फ्लो होने में ईजी हो। द ट्रैफिक आइलैंड में भी क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शन। फर्स्ट है, फंक्शन के बेसिस पे हम ट्रैफिक आइलैंड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिविजनल आइलैंड्स, चैनलाइजिंग आइलैंड्स और रोटरी आइलैंड्स। डिविजनल आइलैंड सारे पॉइंट को देखते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए ये ट्रैफिक आइलैंड आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल है इसकी हाइट हम इंक्रीज़ कर देंगे ताकि जो व्हीकल है वो प्रॉपरली इधर से इधर जा सके, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में तो प्रॉपरली इधर जा सके ताकि कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बहुत ही कम जनरेट हो, क्योंकि व्हीकल जो डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगी, डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगी, तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। ये जो आइलैंड होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ट्रैफिक को फ्लो कराने में। देखिए जो आपका फर्स्ट है डिविजनल आइलैंड। डिविजनल आइलैंड क्या होता है, रोड को डिवाइड करता है सेंटर लाइन से। डिविजनल आइलैंड्स आर प्लान टू सेपरेटेड opposing flow of traffic on a highway with 4 or more lines। जो डिविजनल आइलैंड को हम 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस में डिवाइड कर सकते हैं। द हेड ऑन कोलिजन्स आर एलिमिनेटेड। जो व्हीकल में हेड ऑन कोलिजन होता है, जो व्हीकल का जो हेड का पोर्शन होता है वो दूसरे व्हीकल के हेड से टकराएगा नहीं, तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ये एलिमिनेट करता है डिविजनल आइलैंड। डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। सेकेंड है चैनलाइजिंग आइलैंड्स। चैनलाइजिंग आइलैंड्स आर यूज्ड टू गाइड द ट्रैफिक इनटू प्रॉपर चैनल थ्रू द इंटरसेक्शन डेटा। चैनलाइजिंग आइलैंड यूज़ किया जाता है, प्रॉपर ये गाइड करता है ट्रैफिक को प्रॉपर चैनल में फ्लो होने के लिए। चैनलाइजिंग आइलैंड आर वेरी यूजफुल एज ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। चैनलाइजिंग आइलैंड को हम एज अ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस भी यूज़ करते हैं एट इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। और अगर कोई रोड बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो हमको ये आइलैंड
बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए रोड की विड्थ बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल आइलैंड प्रोवाइड कर देंगे। और जैसे कि ये दिख रहा है आपको मार्किंग, रोड मार्किंग, इससे हमको पता चल रहा है कि इधर टर्निंग पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो चैनलाइजिंग आइलैंड होता है वो रोड में जो व्हीकल मूव हो रहे हैं, जो ड्राइवर उनको गाइड करने के लिए बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है रोटरी। रोटरी एक लार्ज सेंट्रल आइलैंड होता है। दिस आइलैंड इज़ मच लार्जर देन द सेंट्रल आइलैंड ऑफ चैनलाइजेशन इंटरसेक्शन। रोटरी का जो साइज़ होता है वो सभी इंटरसेक्शन पॉइंट चैनलाइजिंग आइलैंड से बड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारा इंटरचेंज। An interchange is a great separated intersection with connecting roadway for turning traffic between highway approaches. जो इंटरचेंज जो आइलैंड होता है वो ग्रेट सेपरेटेड इंटरसेक्शन होता है। ग्रेट सेपरेटेड का मतलब दो सेम रोड हैं, उसमें हम कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम एक छोटा सा आइलैंड के थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इंटरचेंज विल बी नेसेसरी एट ऑल। इंटरचेंज जो पॉइंट है वो सभी रोड में प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। द कॉमन ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंटरचेंजेस आर द ट्रम्पेट, डायमंड, क्लोवर लीफ, रोटरी। ये सारे इसके शेप होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ये डायग्राम से क्लियर होगा इंटरचेंज आइलैंड क्या होता है। देखिए जैसे कि ये एक रोड है, ठीक है, अब यहाँ पर एक रोड मर्ज हो रही है, ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर रोड की विड्थ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। यही होता है इंटरचेंज आइलैंड, ताकि एक रोड से दूसरे रोड को मर्ज किया जा सके या डाइवर्ज किया जा सके। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो हम उसे हम कहते हैं इंटरचेंज आइलैंड। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैफिक रोटरीज। अ ट्रैफिक रोटरीज is a specialized form of at grade intersection where vehicles from the converging arm are forced to move round an island in one direction in an orderly and controlled manner. Traffic rotaries का मेन मीनिंग होता है कि जो व्हीकल्स हैं वो ईज़िली मर्ज हो सके किसी दूसरे पाथ में या डाइवर्ज हो सके, और इजी वे में किसी एक डायरेक्शन में या जिस भी पाथ को वो फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो कर सकें। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस अबाउट रोटरीज। फर्स्ट, डाइवर्जिंग, द डिवाइडिंग ऑफ अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ अ ट्रैफिक इनटू सेपरेटेड स्ट्रीम। अगर दो रोड एक साथ तो पैरेलली मूव कर रहे हैं तो उसको ज्वाइन करने के लिए एक रोड एक सिंगल रोड में डाइवर्ज करने के लिए। सेकेंड, मर्जिंग, द कन्वर्जिंग ऑफ सेपरेट स्ट्रीम टू ट्रैफिक इनटू अ सिंगल स्ट्रीम। एक रोड को हम अगर कोई दो रोड है तो उसको सेपरेट करके हम किसी एक सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकें। वीविंग, द कंबाइंड मूवमेंट ऑफ मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ ट्रैफिक। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम वीविंग बोलते हैं। और वीविंग लेंथ क्या होता है? द लेंथ ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ रोटरी इन विच वीविंग अकर। वीविंग का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे ये दो रोड है, अब इसको हम आगे जाके एक रोड में मर्ज करना चाहते हैं, जैसे कि ये हुआ, ठीक है, तो ऐसे ये ऐसे आएगा ऐसे, और इस डायरेक्शन में ऐसे मूव होगा, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो लेंथ है इसे हम बोलते हैं वीविंग लेंथ। चलिए आगे देखते हैं अब रोड मार्किंग। रोड मार्किंग क्या होता है? जो रोड में सेंटर लाइन में जो लाइंस प्रोवाइड किया जाते हैं, कुछ पैटर्न्स प्रोवाइड किया जाते हैं, वर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सिंबल, और जो रोड पर रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं पेवमेंट में। फॉर एग्जांपल कर्ब साइड में कुछ आइलैंड बने होते हैं, शोल्डर में आइलैंड बना होता है, शोल्डर में कुछ मार्किंग्स बनी होती हैं, रोड के सरफेस में कुछ मार्किंग बनी होती है जो हमको गाइड करती हैं ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे मूव किया जा सकता है रोड में। डिफरेंट सिंबल्स मार्किंग के थ्रू हम इजी वे में हम रोड पर
मूव कर सकते हैं। दीज आर नोन एज रोड मार्किंग और ट्रैफिक मार्किंग्स। देखते हैं आगे। देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए येलो लाइन दिख रहा है, ये वाइट लाइन दिख रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है, ये टर्निंग का साइन है, किधर टर्न किया जा सकता है। तो ये सारे जो यहाँ पे एक आपको गाइड करने के लिए बोर्ड लगा हुआ है, तो ये डिफरेंट जो मार्किंग्स है ये हमको हेल्पफुल होता है कि हमको कहाँ पर मूव करना है, कहाँ पर हमको रोड चेंज कर सकते हैं, कहाँ टर्न कर सकते हैं। तो ये सारे मार्किंग का यूज़ करके हम बहुत अच्छे तरीके से रोड पर ईज़िली मूव कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। फॉलोइंग आर द यूजुअल फॉर्म ऑफ रोड मार्किंग। डिफरेंट टाइप के रोड मार्किंग होते हैं, जैसे कि कर्व मार्किंग। अब आपको कर्व पता है, ये जैसे रोड है आपकी, तो शोल्डर के पास हल्का सा रोड की हाइट को उठा के रोड की हाइट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं कर्व। जैसे कि ये कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ये हमारी रोड है, तो ये ऐसा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर शोल्डर होगा, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कर्व। तो कर्व मार्किंग, कैरेज वे मार्किंग, सेंटर लाइन, ट्रैफिक लेन लाइंस, वन वे, टू वे, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, स्टॉप लाइंस, ऑब्जेक्ट मार्किंग और रिफ्लेक्टर मार्किंग, ये सारे मार्किंग हम रोड में यूज़ करते हैं। देखते हैं आगे। देखिए कर्व मार्किंग, ये देखिए रोड में सेंटर में भी कर्व प्रोवाइड किया जाता है और साइड में भी। तो इसमें देखिए हम इसमें प्लांटेशन भी कर सकते हैं और ऐसे मार्किंग के थ्रू हम बता सकते हैं कि ये कर्व है, ठीक है। अब सेंटर लाइन मार्किंग क्या होता है, रोड के सेंटर में वाइट लाइन का यूज़ किया जाता है ताकि जो रोड में जो व्हीकल्स मूव होंगी उसमें कोलिजन कम हो, वो इजी वे में मूव कर सकें सेपरेट पाथ में, ठीक है। ये लेन को भी शो करता है कि सिंगल लेन रोड है, बस लेन कहाँ पर है, पेडेस्ट्रियन लेन कौन सा है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कौन सी है। और कर्व मार्किंग इसमें भी आपको शो हो रहा है, ये देखिए ये कर्व मार्किंग है आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये रिफ्लेक्टर मार्किंग है। रिफ्लेक्टर मार्किंग कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे एक मटेरियल यूज़ किया जाता है जो रात के समय जैसे ही व्हीकल की लाइट्स इसमें पड़ती हैं या जो रोड के साइड में हम लाइट का यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, शाइन करने लगता है, चमकने लगता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये इस रोड में इधर टर्न लेना है, मतलब रोड का डायरेक्शन हमको नोन होता है, ठीक है। और ये हमको डे के टाइम पे विजिबल नहीं होता है, नाइट के ही टाइम पे हमको ये विजिबल होता है, ये जो लाइट्स लगी होती हैं रोड पे, ठीक है। ये देखिए आपको ये ऐसी येलो कलर का आपको दिखता होगा रोड में, जिसकी साइड में यहाँ पर लाइट्स लगाई जाती हैं, ठीक है। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है नाइट के टाइम पे डायरेक्शन गाइड करने के लिए, ताकि जो भी नाइट के जो ट्रैवलर हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मार्किंग है, जैसे कि स्टॉप, स्पीड की लिमिट, वन वे, ठीक है, पेट्रोल, हॉस्पिटल के मार्किंग, ठीक है, कहाँ पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, टर्निंग का साइन। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे कार मूव करेंगी, बस लेन है कहाँ पर, ये सारी चीज़ें रोड मार्किंग के थ्रू गाइड किया जाता है। चलिए अब इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।